2014 में इमरान खान साहब कहते थे कि मौलाना तारुल कादरी साहब के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। आजकल आपको मौलाना की स्ट्रीट पावर जो है उसमें पका हुआ फल नजर आ रहा है। देखें, ये कोशिश की है एस्टैब्लिशमेंट ने, तो उन्होंने एक बिल पास करवाया लेकिन सदर साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। आपका ख्याल है कि सदर साहब ने अपने तौर पर इसे मुस्तरद किया? इनके पास मदरसों की ताकत में जो तलबा है, हमारा सियासी कारकुन तो भाग जाएगा। वो तो अगर यूं डंडे खड़काएंगे तो वो तो जो है आपको पता ही है, हर कोई होता है, लेकिन ये तो कट मरेगा। मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बन सकते हैं तहरीक इंसाफ अगर चाहे। तहरीक इंसाफ ने लिख के मौलाना को दे दिया कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान की भी क्या कबूलियत है सदर पाकिस्तान की? तहरीक इंसाफ के बयानिए को आप अगर गौर से समझने की कोशिश करें तो एक बात बड़ी मुश्तरका निकलती है। वो ये निकलती है कि 2014 में भी अलामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब का जो स्ट्रीट पावर का एक बहुत बड़ा हथियार था, तहरीक इंसाफ ने उसे यूटिलाइज़ किया था। पॉलिटिकली आप यूटिलाइज़ करते हैं, लेन देन होता है, इकट्ठ भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी अब जब मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, या वो डिस्ट्रिक्ट्स जो तहरीकों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो तो जुम्बिश ही नहीं कर रहे, किसी भी तरह की वो मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ की उस नैरेटिव में कोई तब्दीली शायद नहीं आई। और आज भी वो समझते हैं कि मौलाना की स्ट्रीट पावर ही तहरीक इंसाफ के बयानिए को चार चांद लगाएगी। 2014 में इमरान खान साहब कहते थे कि मौलाना तारुल कादरी साहब के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, और वो सारा धरने और सारा कुछ वो प्लान हुआ। आजकल आपको मौलाना की स्ट्रीट पावर जो है उसमें पका हुआ फल नज़र आ रहा है। देखें, ये कोशिश की है एस्टैब्लिशमेंट ने। अब ये जब मौलाना साहब ने मदरसा जो एक्ट में जो था, आपको याद होगा कि उन्होंने एक बिल पास करवाया लेकिन सदर साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। जी हाँ। और बड़े एतराज़, शदीद किस्म के एतराज़ लगाए कि ये बैनुल अक़वामी बरादरी को और बैरूनी ममालिक को इस पर एतराज़ होगा, हमारी GSP जो है प्लस का हमारा इस पर मुतासर होगी, वगैरह वगैरह। काफ़ी संगीन किस्म के जो है वो एतराज़ात करके उसे मुस्तरद किया था, आपको याद होगा अच्छी तरह। अब रिसेंट अभी बात है। जी जी। और आपका ख्याल है कि सदर साहब ने अपने तौर पर इसे मुस्तरद किया। अब आप ज़रा समझे तो सही कि किन्होंने मुस्तरद करवाया, और इसी खौफ से मुस्तरद करवाया क्योंकि इनके पास मदरसों में चाहे ताहिरुल कादरी साहब हो, मौलाना ताहिर कादरी, डॉक्टर मौलाना ताहिर कादरी साहब हो, या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, इनके पास मदरसों की ताकत में जो तलबा है, हमारा सियासी कारकुन तो भाग जाएगा। वो तो अगर यूं डंडे खड़काएंगे तो वो तो जो है आपको पता ही है, हर कोई होता है, लेकिन ये तो कट मरेगा। ये तो एक, जब आप इनकी जो ट्रेनिंग अगर आप देखिएगा तो ये तो जो है मर मिटने को है। मौलाना ताहिरुल कादरी के लोग भी जो है वो तो वहाँ रहते भी वहाँ थे, सोते भी वहाँ थे, और उन्होंने बाकायदा घर में ही किया हुआ था, इस्लामाबाद में, ये डी चौक में या वो रेड जोन में किया हुआ था। अगर मौलाना साहब के कारकुन इस्तेमाल होते हैं, फ़र्ज़ करें, और ना सिर्फ वो इस्तेमाल होते हैं बल्कि उसकी बुनियाद पर आपको गोहरे मकसूद हासिल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर मौलाना साहब को आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप सदर पाकिस्तान हैं आने वाले वक्त के। और इमरान खान इक़्तिदार में जब आते हैं, या इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, यहाँ जो भी हालात बनते हैं, लेकिन मौलाना साहब को आपको बहुत बड़ी सीट पे फिर अकोमोडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्यों वो आपके साथ चलेंगे? क्या देखिए, ये सियासी इत्तेहाद जो होते हैं इसमें पहले से ये मशरूत नहीं होता है। ये तो बाद के जो रूनुमा होते हैं, जिस अंदाज से आप अगर री इलेक्शन होता है तो उसमें क्या शेप आउट होता है, किस तरीके से लोग जो है पजीराई करते हैं, लोग किस तरह से अपना जो है आवाज़ आश्कारा करते हैं, वो फिर उस पर मुहित होगा, उस पर मुनहसर होगा, कितनी सीटें किसको मिलती हैं, उसी कुव्वत के हिसाब से अददी बर्तरी जो भी जिसको मिलती है, फिर उसके मुताबिक जो है मुआहदे होते हैं। 2014 में भी इमरान खान साहब के पास स्ट्रीट पावर नहीं था, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट साथ थी ना।
लेकिन उस फिर भी वक्त तारुल ज़रूरत कादरी नहीं साहब के पास स्ट्रीट पावर थी ना। ना, लेकिन देखो वो भी क्या 10,000 से हुकूमत बदल जाए, अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ थी तो वो 5-10 हज़ार भी बड़े अहम थे। तो जुवेद हाशमी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया ना कि वो कहते हैं तादाद पूरी नहीं है, हाँ तो वो तो गुफ्तगू हो गई थी। तो अब इसका मतलब है कि फजलुर रहमान साहब के पास है स्ट्रीट पावर। हाँ जी, है स्ट्रीट पावर। तो देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब परेशान नहीं होते कि खुदा ना खास्ता उनके करीबी दोस्त फजलुर रहमान साहब उन्हें उस्ताद का दर्जा भी देते हैं, वो अगर वो कहीं सिरक गए तो तो देखो अभी बड़े बराह गवर्नमेंट के दिन लिखे जाएंगे। मैं अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सूरत हाल अभी नहीं है। ये आगे जाके डेवलप हो जाए, गवर्नमेंट कितनी ताकतवर है। गवर्नमेंट ही पहले बड़ी नरम है ठीक है ना, अभी तो नरम गवर्नमेंट है। कुछ लोग ना सरगोशी में अक्सर कहते हैं कि मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बन सकते हैं तहरीक इंसाफ अगर चाहे। तहरीक इंसाफ ने लिख के मौलाना को दे दिया कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे जिस दिन हमारी कबूलियत आ गई। कबूलियत तो आ ही जाया करती है, यहाँ कितनी की देर कबूलियत का दर बन रहेगा। तो ये तो आपका तजर्बा सारा, तहरीक आपकी इंसाफ, सारी तहरीरें, किताबें। तहरीक इंसाफ फिर वही है ना, मौलाना फजलुर रहमान की भी क्या कबूलियत है सदर पाकिस्तान की। नहीं भले आदमी है, इतने जजीरक सियासतदान नहीं, हैं। प्रॉब्लम्स है ना, कई इश्यूज हैं। देखो अभी नहीं है ऐसी जितना मुझे हालात लग रहे हैं, अभी कोई तब्दीली नहीं है। दुनिया अपने अपने मसाइल में मगन है।